Very good morning to all of you. So, students, today we are going to cover the new topic of HRM, which is training and its methods. First is about meaning of training. In simple words, it can be defined as equipping employees with required knowledge and skills for the job. ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज को अ, तैयार करते हो ताकि वो अपनी जॉब के हर एक स्किल को सीख सकें, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करते हो ताकि अपने जॉब को इजीली परफॉर्म कर सके, जो जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो स्किल्स उनमें हो। तो दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग ज़रूरी क्यों है एम्प्लॉयज़ की? क्योंकि उनके प्रेजेंट स्किल को एनहांस करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कल्चर उनको सिखाने के लिए, प्लस उनकी फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए भी ट्रेनिंग ज़रूरी है। So why training is required? Because business environment is dynamic. Dynamic means changes occur in business environment on continuous basis. टाइम के साथ business environment हमारा change हो रहा है, और जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, टाइम के साथ नई चीज़ें आती हैं, तो उनके बारे में एम्प्लॉयज़ को नॉलेज देना, ट्रेनिंग देना, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक कंपल्सरी फीचर है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं टाइम के साथ, तो नई टेक्नोलॉजी के साथ नए स्किल्स सीखने के लिए हमें टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब इस ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के एडवांटेजेस क्या है? इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज, वो पहले से अच्छा काम कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। रिड्यूस्ड एक्सीडेंट्स, अगर आपने एम्प्लॉयज को प्रॉपर ट्रेनिंग दी है तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ नहीं करेंगे। हिट एंड ट्रायल मीन्स पहले ट्राई करो, गलत हो गया, फिर दूसरी बार ट्राई करो, अगेन गलत हो गया, तो पता नहीं कौन से ट्रायल में आपका जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। जो एक्सीडेंट्स हैं उनका लेवल रिड्यूस हो जाता है। इट मीन्स आपकी वेस्टेजेस नहीं होती, आपका रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होता, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, और एम्प्लॉयज़ जो है वो एक ही बार अच्छे से काम करना सीख जाते हैं। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ सुपरविजन, अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है एम्प्लॉयज़ को तो उनके ऊपर आपको ज़्यादा सुपरवाइजर्स अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अच्छे तरीके से विदाउट इंस्ट्रक्शंस काम कर सकते हैं। हाइटेड मोरल 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 मीन्स आत्मविश्वास भी एम्प्लॉयज का बढ़ता है कि वो अपने लेवल पे अच्छा काम कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। Next is about types of training. There are two basic types of training. First is on the job training and second is off the job training. So today we are going to cover the aspect, all the points related with the on the job training. It refers to new or inexperienced employees learning through observing peers and managers performing the job and trying to imitate their behavior. So ये मेथड नए एम्प्लॉयज़ पे यूज़ किया जाता है या उन एम्प्लॉयज़ पे हम यूज़ करते हैं जो एम्प्लॉयज़ हमारे इनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। उनको कुछ दिनों के लिए जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो उनको ये बोला जाता है कि आप अपने सीनियर्स को ऑब्जर्व करो, ऑन द जॉब ड्यूटी पे आओ, रेगुलर ड्यूटी पे आओ और ऑब्जर्व करो कि वो कैसे काम करते हैं, फिर आप धीरे धीरे वो काम सीख जाओगे। सो इस मेथड को हम ये कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एम्प्लॉय साथ में जॉब भी कर रहा है, उसके वो डेज जॉब में भी काउंट हो रहे हैं, प्लस उसको उन डेज में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कौन कौन से मेथड आते हैं? फर्स्ट इज कोचिंग, देन इज मेंटरिंग, देन जॉब रोटेशन, देन जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक। फर्स्ट इज कोचिंग। अब कोचिंग में हम क्या करते हैं? इट इज वन टू वन इंटरेक्शन considered as corrective measures for inadequate performance, helps in identifying weaknesses and focuses on areas which need improvement. So कोचिंग में बेसिकली क्या हो जाता है कि एम्प्लॉय को काम करने के लिए कहा जाता है, क्या उनको कहा जाता है कि आप ये काम करो, और उनको टाइम टू टाइम चेक किया जाता है कि वो काम ठीक कर रहे हैं। अगर नहीं ठीक कर रहे तो वहाँ पे करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए, और ये देखा जाता है कि कहाँ कहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो वीक है और उसके कौन से स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। Second is mentoring. Mentoring focus on attitude development. Conducted for management level employees, mentoring is done by someone inside the company. It is one-to-one interaction. It helps in identifying weaknesses and focus on the area that needs improvement. Mentoring basically उन employees को किया जाता है ये मेथड यूज जिनका हमने एटीट्यूड डेवलप करना है, जो कस्टमर के साथ डील करते हैं, उनको ये बताना है कि कस्टमर को कैसे आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कैसे उन्हें डेमो देना है,
कि कौन कौन सी सर्विसेज आप उनको बोल के बता सकते हो, कैसे उनके साथ डीलिंग करनी है, आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होने चाहिए। सो जिन एम्प्लॉयज़ को हमने ये टेक्निक से सिखानी है उन पे ये मेथड यूज़ किया जाता है, मेंटरिंग। इसमें बेसिकली एम्प्लॉय का काम क्या होता है, वन टू वन इंटरेक्शन। उसने एक बंदे के साथ मार्केट में रह के एक दूसरे बंदे के साथ इंटरेक्शन करना है, ठीक है। इसमें भी एम्प्लॉय की वीकनेसेस ऊपर ध्यान दिया जाता है और उन एरियाज को इम्प्रूव किया जाता है जहाँ पे एम्प्लॉयज वीक है। नेक्स्ट इज अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ऑन द जॉब मेथड। अब ऑन द जॉब मेथड्स जो हमने पढ़े हैं उनके क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट इज जनरली मोर कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें कॉस्ट कम लगती है, ठीक है। आप एम्प्लॉय से काम भी ले रहे हो प्लस उसको साथ साथ ही साथ सिखा भी रहे हो। लेस disruptive to the business, that is employees are not away from work। वो काम पर भी हैं, ठीक है। उनके लिए आपको अलग से कोई मेंटर रखने की ज़रूरत नहीं है और साइड बाय साइड वो सारी एक्टिविटीज़ भी सीख रहे हैं। ट्रेनिंग विद इक्विपमेंट दे आर फेमिलियर विद एंड पीपल दे कैन हेल्प देम। और उन्हें शुरू से ही पता चल जाता है कि कौन से इक्विपमेंट्स उन्हें अपने काम में यूज़ करने हैं, कौन उनके सीनियर्स हैं, कौन जूनियर्स हैं, और वो स्टार्टिंग से ही पूरे सब कुछ सीख लेते हैं। इट गेन डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू अ स्टैंडर्ड अप्रूव्ड बाय द एम्प्लॉयर। डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल जाता है एम्प्लॉयज़ को कि हमारा एम्प्लॉयर जो है वो किस स्टैंडर्ड की परफॉर्मेंस हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, किस लेवल का काम हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज ऑल्सो प्रोडक्टिव एज द एम्प्लॉय इज स्टिल वर्किंग। ये प्रोडक्टिव भी है क्योंकि एम्प्लॉय आपका इसमें कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे काम भी साथ में कर रहा है। So this was the whole topic for today. In the next lecture, we will cover off the job training methods. Thank you.